नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से अगर आपको विंडोज़ 10 बाई करनी है, तो आप किस तरह से बाई कर सकते हो, क्या-क्या प्रोसेस आपको फ़ॉलो करनी है। और दोस्तों, ये एक अगर आप बोल सकें तो बहुत ही कम कॉस्ट में हमें विंडो अवेलेबल मिल रही है। मैंने ये सारा जो मैं आपको वीडियोज़ में आज दिखाने वाला हूँ, वो मैंने खुद से बाई किया है, सारी प्रोसेस मैंने खुद से फ़ॉलो की है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, जिससे कि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूँ किस तरह से आप लोग विंडोज़ 10 बाई कर सकते हो। इसके अलावा इनके पास काफ़ी अदर्स सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे विंडोज़ 11 आपको बाई करनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस बाई करना है, सारे सिस्टम पे अवेलेबल है। सेम प्रोसेस आपको बाकी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको बाकी सॉफ्टवेयर्स बाई करने के लिए भी सेम प्रोसेस फ़ॉलो करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको विंडोज़ 10 प्रो किस तरह से बाई करना है और उसके बाद कैसे उसको एक्टिवेट करना है जेन्युइन की के थ्रू और फिर अपडेट करना है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम रहेगा keysengine.com, ठीक है? मैं डिस्क्रिप्शन में ये यूआरएल डाल दूँगा, आप यहाँ से डेडिकेटेड ही वेबसाइट पे जाना, किसी और पे मत जाना, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि कोई स्कैम हो गया, कुछ हो गया। तो आपको क्या करना है, keysengine.com पे जाना है, ठीक है? कुछ इस तरह से आपको इंटरफ़ेस दिखेगा और यहाँ से थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ मुझे अभी क्या करना है, विंडोज़ 10 प्रो मुझे बाय करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड टू कार्ट, ठीक है? मैं इस पे क्लिक कर लूँगा। दोस्तों, इसकी कॉस्ट सिर्फ़ ₹595 है और ये एक जेन्युइन की है, मैंने टेस्ट किया है, ठीक है? जैसे मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ एंड यहाँ पे कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जब आप पेमेंट करोगे उसके बाद जो इसका जब भी आप पेमेंट करोगे तो जो इसका लाइसेंस की है या फिर विंडोज़ का डाउनलोड लिंक है या किस तरह से सारी प्रोसेस फ़ॉलो करनी है, ये सारी आपकी ईमेल पे चली जाएगी। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जब भी आप इनका पेमेंट कंप्लीट करोगे, तो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद जो लाइसेंस की रहेगा, वो आपकी मेल पे जाएगा। इसके साथ-साथ ये विंडोज़ 10 प्रो का डाउनलोड लिंक भी आपको मेल पे सेंड कर रहे हैं। पूरी इंस्ट्रक्शन है, किस तरह से फ़ॉलो करना है इस की को एक्टिवेट करने के लिए, वो इंस्ट्रक्शन भी आपकी मेल पे जाएगी। कई बार दोस्तों क्या होता है, हमारी जो ईमेल्स आती है, कई बार इनबॉक्स में ना करके वो स्पैम फ़ोल्डर में चली जाती है। तो आपको क्या करना है, जो भी इनके थ्रू ईमेल रिसीव होगी, वो अपने या तो इनबॉक्स में चेक कर लीजिए, अगर वहाँ नहीं है, तो आप स्पैम फ़ोल्डर में भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी है या कुछ डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, इनका जो कॉन्टैक्ट अस पे एक ईमेल दे रखी है इन्होंने, help@keysengine.com, आप इनको भी मेल लिख सकते हैं, ठीक है? और इनका एक फ़ेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी ये लोग मैंने उनसे चैट किया था। तो इमीडिएटली उन लोगों ने रिवर्ट कर दिया था और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो इनका वर्किंग टाइम है, अराउंड मॉर्निंग में 9 एएम से स्टार्ट होता है। तो मैंने जो की बाय की थी, वो अराउंड मॉर्निंग में सुबह 8 एएम के आस-पास बाय की थी और जो मेरे पास इनकी साइड से कन्फर्मेशन आया है, वो अराउंड 9 बजे के बाद आया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप की बाय करते हो, तो मॉर्निंग में 9 एएम के बाद ही बाय करें, ठीक है? जिससे कि आपका जो की है, वो इमीडिएटली इनके थ्रू रिलीज़ हो जाए, ठीक है? तो ये देखिए, ये पेज खुल गया, यहाँ पे मैंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया था। नेक्स्ट पेज में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कितना पे करना है, कितनी क्वांटिटी है, सारा आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए और यहाँ कंटिन्यू करने के बाद आप क्या करोगे, प्रोसीड टू चेकआउट, ठीक है? अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट पेज में क्या होता है, ये क्या करेगा, आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा, ठीक है? और दोस्तों, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है, जैसे कि जिस भी नाम से आप बिलिंग करना चाह रहे हो, ठीक है? उनका नाम आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अगर किसी कंपनी के नाम से बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे कंपनी का नेम डालोगे, अदरवाइज़ होम यूज़र के लिए ऑप्शनल है। कौन-सी कंट्री से हो आप, आपका जो एड्रेस है घर का, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है? आपका टाउन है, सिटी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे पूछ रखी है। आपको क्या कर लेना, वो सारी चीज़ें फिल आउट कर लेनी है। जैसे दोस्तों आप फिल आउट कर लोगे, तो राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, पे विद यूपीआई क्यूआर कोड, ठीक है? तो अगर आप यूपीआई के थ्रू बाय करते हो, तो जो की का प्राइस है, आज की डेट पे इनका जो प्राइस है, वो ₹595 है, ठीक है? मे बी फ्यूचर में वो वेरी करे, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो उन पे डिपेंड करता है, ठीक है? बट अगर आप क्यूआर कोड से या यूपीआई से अपना पेमेंट करते हो, तो आपको ₹595 ही देने हैं, एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना है। बट इन केस अगर आपके पास यूपीआई नहीं है, आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से वो करना चाहते हो, पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग है, ठीक है? या अदर वॉलेट्स हैं, उनसे जैसे अगर आप पेमेंट करोगे, तो उस पे 3% की जो फ़ीस है, वो एडिशनल पड़ेगी, ठीक है? तो बेस्ट यही है, मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप यूपीआई के थ्रू जाइए। आजकल यूपीआई सबके पास ही अवेलेबल है। इन केस आपको लगता है नहीं है, तो देन आपको 3% एडिशनल देना पड़ेगा और जैसे ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो, आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एक क्यूआर कोड पॉपअप होता है, ठीक है? जैसे आप यूपीआई से आप पे करोगे ना, तो वो आपसे पूछेगा
कि ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि यूपीआई में ऑप्शन होता है या तो आप यूपीआई आईडी एंटर कर लीजिए या फिर क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। तो यहाँ पे यूपीआई आईडी भी देगा आपको और क्यूआर कोड भी देगा। मैंने यहाँ पे इसका यूपीआई आईडी हाइड कर रखा है। मे बी इनका सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है आगे जाके कोई इश्यू ना आए, इसलिए मैंने ये हाइड कर दिया। ये जो क्यूआर कोड है, आप अपने मोबाइल से क्या कीजिए, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो जो भी इनका अमाउंट होगा, ठीक है, जैसे अभी करंट में 595 है, तो वो अमाउंट आप पे कर लीजिए, ठीक है। और पे करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपकी साइड से जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, हमेशा क्या होता है जब भी हम लोग यूपीआई से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होता है या फिर रेफरेंस आईडी जनरेट होता है, ठीक है। तो जो भी आपका रेफरेंस आईडी होगा अराउंड 12 डिजिट का मिनिमम होगा, तो वो आईडी आपको क्या कर लेना है, ये जो पोर्टल में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे अपना आईडी जो आपने ट्रांजेक्शन की है वो आईडी यहाँ पे इंटर कर लोगे, जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि जो पेमेंट किया है आपने वो इस पर्टिकुलर यूज़र ने या जो भी आपने डाटा डाला था उनके अगेंस्ट आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी ट्रांजेक्शन आईडी डालनी है जिससे कि ये कंफर्म हो सके। और जैसे ही आप ट्रांजेक्शन आईडी डाल देते हो तो आपको क्या कर लेना है, कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप कंफर्मेशन पे क्लिक करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको प्रोसेस होने पे। अब दोस्तों क्या होगा, इमीडिएटली कुछ सेकंड्स में क्या होता है, आपके पास एक ईमेल आ जाती है इनकी साइड से, ठीक है। एंड जनरली इस पोर्टल पे देखोगे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अब आपको एक ईमेल जाएगी, अगर आपने पेमेंट कर ली है तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी, ठीक है। आप उस ईमेल में चेक कर सकते हो कि आपका ट्रांजेक्शन जो आपने पेमेंट किया है वो अंडर प्रोसेस है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये लोग क्या करते हैं, आपको एक की रिलीज़ कर देते हैं आपकी मेल पे। ये देखिए, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, मेरे को इनकी साइड से, की इंजन की साइड से एक ईमेल आ गया है कि हमारा जो आपका जो ऑर्डर है हम लोगों ने रिसीव कर लिया है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ये देखिए, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर करके डिटेल आ रही है और ये पेमेंट कन्फर्मेशन कर रहे हैं। जैसे ही पेमेंट कन्फर्मेशन होगा तो कुछ देर में ही ये लोग क्या करते हैं, आपको जो इसका लाइसेंस की है या विंडोज़ की है वो आपको मेल पे शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस चीज़ को भी। अब जैसे ही दोस्तों आपके पास की रिसीव होती है तो ये इसमें कुछ नोट्स भी रखते हैं कि इन केस आपका ऑलरेडी कोई विंडो चल रहा है, अगर वो केएमएस कोई की एक्टिवेटर होता है विंडोज 10 का, अगर आपने उससे थर्ड पार्टी से कुछ एक्टिवेट कर रखा है तो वहाँ पे चैलेंज हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो पायरेटेड विंडो है उसको थर्ड पार्टी प्लेयर, जैसे ये केएमएस प्लेयर करके होता है कोई, या केएमएस एक्टिवेटर होता है, इसके थ्रू भी लोग एक्टिवेट करते हैं कि जो आपकी की हो वो केएमएस के थ्रू एक्टिवेटेड ना हो। इनकेस अगर है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, एक यूआरएल दे रखी है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, विंडोज़ 10 डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। जैसे आपकी ये विंडोज़ डाउनलोड हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम में दोबारा से विंडोज़ डालिए। उस पे मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को ये जो विंडोज़ डाउनलोड कर रहे हो उसको बूटेबल बनाना है और बूटेबल बनाने के बाद किस तरह से सिस्टम में विंडोज़ डाउनलोड कर सकते हो। जैसे विंडोज़ की आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो इसने बता रखा है कि किस तरह से आपको एक्टिवेशन करना है। यहाँ पे इन्होंने एक्टिवेशन के स्टेप भी लिखे हुए हैं। वो एक एक्टिवेशन स्टेप मैं आपको लाइव शेयर कर दूंगा, अभी मैं बताने वाला हूँ वीडियो में कि किस तरह से आपको ये एक्टिवेशन स्टेप्स फॉलो करने हैं। बट ये अभी इनकी इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखी है कि किस तरह से आपको ये फॉलो करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप क्या करते हो, आपके पास की रिसीव हो जाती है मेल पे, आपको क्या करना है, अपने विंडोज़ के सर्च बार पे क्लिक करना है, सॉरी स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में ये सेटिंग का सिंबल आ रहा है, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सेटिंग्स के अंदर जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इनमें से एक ऑप्शन है अपडेट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करते हो तो लेफ्ट साइड में आपके पास देखो एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेशन का, ठीक है। आपको एक्टिवेशन पे क्लिक कर लेना है और ये देखो कुछ जो आपकी ओल्डर डिटेल थी वो सारी शो कर रहा है, बट मुझे अभी की चेंज करनी है तो चेंज प्रोडक्ट की मैं इस पर क्या कर लूँगा, क्लिक कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, अब मुझे क्या करना है, जो भी मुझे की इनकी साइड से की इंजन के थ्रू मेल पे रिसीव हुई है मैं उस की को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मुझे क्या कर लेना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अब की एक्टिवेशन के लिए मैसेज आ रहा है, तो मैं एक्टिवेट पे क्लिक कर लूँगा। अब जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे जाके ये पूरी रिक्वेस्ट चेक करेगा कि ये की वैलिड है या इनवैलिड है। अगर इनवैलिड होगी तो आपको एरर आएगा, अगर आपकी वैलिड की होगी तो यहाँ पे आपको मैसेज लिखा जाएगा, विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड, वी हैव एक्टिवेटेड दिस कॉपी ऑफ द विंडोज़। इट मीन आपका जो की है वो जेन्युइन है और जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे वीडियो में बताई थी आपको वो बिल्कुल जेन्युइन है, मेरे साथ ही बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। इन केस आपका कोई चैलेंज आ रहा हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किस तरह से आप की इंजन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, उनका ईमेल आईडी वहाँ पे मैंने शेयर किया था, ठीक है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है आप इसको क्लोज़ कर लीजिए। जैसे आप क्लोज़ कर लेते हो तो आप एक बार अपना विंडोज़ को अपडेट करके चेक कर लो कि क्या विंडोज़ अपडेट हो भी रही है, नहीं हो रही। तो लेफ्ट साइड में विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, विंडोज़ अपडेट पे क्लिक कीजिए और अपने विंडो को अपडेट कर लीजिए। जैसे आपकी विंडोज़ अपडेट हो जाती है एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए, जैसे मैंने अपने केस में किया था। एंड रिस्टार्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो सारी अपडेट्स है वो प्रॉपर्ली हो रही है, नहीं हो रही है।
अगर हो रही है तो इट मीन आप एक जेन्युइन की के साथ हैं। तो उसमें मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आपका जो की है उसको सँभाल के रखिए। इन केस फ्यूचर में कभी कोई चैलेंज आता है तो आप इस की को वापस अपने विंडोज़ 10 में डाल के आप दोबारा एक्टिवेट कर सकते हो। और आने वाली वीडियो में बताऊँगा मैं इसी की के थ्रू, विंडोज़ 10 की के थ्रू ही आप अपने सिस्टम को विंडोज़ 11 पे कैसे मूव कर सकते हो विंडोज़ 10 से। उम्मीद है आज के वीडियो में मैं जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको बताई होगी ईज़िली समझ में आई होगी। इन केस आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।